नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके भगवान शिव, विष्णु, महेश तीनों का स्मरण कीजिए 60 सेकंड तक। अब ये स्मरण मैं क्यों कर रहा था? क्योंकि एक बात तो तय है कि अब आपकी लड़ाई और गंभीर और धीर और मजबूत होनी है। हर एक दिन हर एक दिन नई परीक्षा के लिए तैयार रहना है और उस परीक्षा को बड़ी मजबूती से, गंभीरता से, गहराई से लड़नी है। अब एक नया मामला आ गया है प्रकाश में। बहुत गहरी साजिश हो रही है। रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दिलवा दिया गया है। किनकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। रिया चक्रवर्ती को बहुत खुशी हुई जब उसे ये जानकारी मिली। लेकिन जब ये जानकारी मिली तो रिया चक्रवर्ती की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। रिया चक्रवर्ती नागन डांस करती है। कहां? अपने घर में नहीं, बाहर में नहीं, किसी फिल्म के सेट पर नहीं, जेल के सलाखों के पीछे। और मीडिया वाले को मीडिया वाले कुछ अच्छा भी काम करते हैं, इसको लेकर के रिया चक्रवर्ती खुश भी होती है। मौन व्रत धारण इसलिए मैंने किया 1 मिनट तक, क्योंकि बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ऐसी भी ब्रांडिंग करने की क्या जरूरत है? आखिर क्या है उस रिया चक्रवर्ती में जो रिया चक्रवर्ती कहती है थैंक यू मॉम मॉम फॉर बेटर अपब्रिंगिंग? ये वही रिया चक्रवर्ती है जिनकी लड़ाई अपने वर्तमान फियांसी के मां से सिगरेट पीने को लेकर के होती है। वर्तमान में जो इनके, और एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, अभी जानकारी मुझे मिल रही है, हालांकि अपुष्ट खबरों से, कि वर्तमान जो बॉयफ्रेंड हैं उनका शायद इनसे ब्रेकअप हो गया है। शायद, ये उड़ती उड़ती खबर नहीं आई है, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि शायद जो वर्तमान बॉयफ्रेंड हैं उनको इनके बारे में सारी समझ आ गई है, तो धीरे धीरे वो दूरी बनाने लगे हैं। ऐसी जानकारी आई है, कंफर्म मैं नहीं कर पा रहा हूं, कि वर्तमान बॉयफ्रेंड ने खुद को इनसे दूर कर लिया है और संभवतः उनको इनके बारे में पता चल गया है। यह भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है इनको दोबारा खड़ा करने में, बड़ी भूमिका निभाई है। अपने मां से दूर हो गए, अपने भाई से दूर हो गए, अपने परिवार वालों से दूर हो गए। पैसे वाले हैं तो वो ये बताते रहते हैं कि मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूं। लेकिन इनकी माताजी ने जो इनका अपब्रिंगिंग किया है, तो वो नशे में अपब्रिंगिंग किया है। फौजी की बेटी है। दुर्भाग्य देखिए इस देश का। फौजी की बेटी है और नशा का अपब्रिंगिंग है। अपब्रिंगिंग किस चीज का है साहब? ड्रग खरीदने बेचने का। और मैं हैरान हूं, कभी कभी हमारे कुछ एसएसआर वॉरियर बनकर के कुछ नकली लोग आते हैं जो
एक्स प्लेटफॉर्म पे कुछ चलाते रहते हैं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में इनके पास से इतना ग्राम पकड़ा था, कोई सबूत इनके पास नहीं मिला है। आप धैर्य रखिए। आप अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। लोगों को गुमराह मत कीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। और ऐसे एसएसआर वॉरियर को ऐसे लोगों से बच करके रहना पड़ेगा, जो गुमराह करने वाले स्टेटमेंट फैला रहे हैं। ये लड़ नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं अदालत में हम लोग। सारी दुनिया से बगावत लेकर के लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये नहीं लड़ रहे हैं। ये सबूत मांगते हैं। क्या सबूत है, क्या सबूत है? इनको हम सबूत दे दें, इनको सबूत दे दें ताकि ये सबूत उनको पास ऑन कर दें। जो सबूत हमने दिखाए हैं वो बहुत काफी हैं। तो एसएसआर वॉरियर थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं जरा सा देश के एक टेलीविजन चैनल जो एक बड़े व्यापारी घराने का है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया दिल मुंबई में। और उसमें फिर उस कार्यक्रम का नाम दिया गया युवा। और युवा इवेंट में इनको बुलाया गया, मतलब देश भर में सिर्फ सबसे एलिजिबल युवा उस मीडिया समूह को रिया चक्रवर्ती दिखाई पड़ रही थी। और भी लोग आए होंगे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उनको युवा कैंडिडेट के रूप में मिला, जिनको उनको आमंत्रित करने के लिए दिल लगता था, बाग बाग हो रहा था कि रिया को अगर नहीं बुलाएंगे तो उनका कार्यक्रम सफल नहीं होगा। एक से एक पात्र फिल्मी दुनिया में युवा के रूप में मिल जाएंगे, मेल फीमेल। एक ढूंढेंगे तो हजार मिलेगा, लेकिन रिया को लाया गया। रिया के लिए पूरा शो अरेंज किया गया। और उस शो में पहला ही सवाल दागा गया कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, देखिए साहब, इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्ड करना, इसको कहते हैं ब्रांड बिल्डिंग करना, और इसको कहते हैं, और अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, अभी इस बारे में मैं पुख्ता नहीं हूं, लेकिन इस ब्रांड बिल्डिंग के पीछे बहुत गहरी साजिश चल रही है। उसके बारे में मैं थोड़ा कंफर्म हो जाऊं तो मैं बताऊंगा। राजनीति से संबंधित है ये मामला, लेकिन उस पर मुझे थोड़ी जानकारी मिल जाए तभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि राजनीति और रिया का रिश्ता क्या है। कुछ पक रहा है बिहाइंड द कर्टन। इस ब्रांडिंग को क्यों किया गया, और ब्रांडिंग एक समूह पर आया क्यों? तात्कालिक कारण जो मुझे प्रतीत हुआ, उसके तार हैं। जिस समूह में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उस समूह में एक क्राइम रिपोर्टर कुछ दिन पहले ज्वाइन किए। मुझे नहीं मालूम अभी भी वो हैं या नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया था। उनको महाराष्ट्र का प्रमुख बनाया गया है। वो पहले किसी और नेटवर्क में थे, क्राइम रिपोर्टर थे, अच्छे क्राइम रिपोर्टर हैं। मेरी कोई उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो निश्चित रूप से मुझे जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, मैंने नाम सुना है। एबीपी न्यूज में हुआ करते थे, स्टार न्यूज जो पहले था उसमें वो क्राइम रिपोर्टर थे। कंटेम्प्ररी हैं हम लोगों के, 1-2 साल जूनियर होंगे या हमारे साथ के होंगे। तो उनको प्रमुख बनाया गया है महाराष्ट्र का। उनके ऊपर जिम्मेदारी है बिजनेस लाने की भी, ऐसा कहा जा रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। जब मैंने अपने सूत्रों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये एक व्यक्ति हैं जो फला फला व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक क्राइम रिपोर्टर है। मैं इशारा कर दिया, आप समझ जाइए। वो रिपोर्टर हैं और उनको महाराष्ट्र का अभी हेड बनाया गया है। संपादकीय हेड भी हैं, लेकिन वो उनके ऊपर जो विशेष उनको दिया गया है जिम्मेदारी, वो दी गई है जिम्मेदारी बिजनेस की। और आजकल एनडीटीवी में बड़ा रिसफल हुआ है, बड़े पद पर कुछ अलग अलग लोग आए हैं। मैं किसी की यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, किसी के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा। वो आए हैं, तो उनको ये कहा गया कि साहब मुंबई से कुछ पैसे निकलवाइए।
अब वो जो क्राइम रिपोर्टर है, उनका रिश्ता कहा जा रहा है इस ठाकरे परिवार से बड़ा अच्छा है। समझ रहे हैं बात को? उनका रिश्ता बड़ा अच्छा है। अब वहां से प्राथमिक रूप से तो ये आ रही है कि वहीं से ये पूरा ताना-बाना बुना गया कि रिया चक्रवर्ती के जो ये क्लीन चिट वाला प्रकरण है, इसको थोड़ा हाइलाइट करो और उसको सामने लाओ और उसकी चूंकि 30 तारीख को तारीख पड़ी हुई है और वहां छुट्टी नहीं है महाराष्ट्र में, तो 30 सितंबर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जवाब देना है और 10 अक्टूबर को रिया चक्रवर्ती को पटना सीबीआई कोर्ट में जवाब देना है। 10 अक्टूबर की तारीख लगी हुई है। 30 सितंबर को मुंबई हाईकोर्ट में सरकार को जवाब देना है। उस दिन हियरिंग है। उसके पहले सीबीआई का जो क्लीन चिट वाला मार्च में खेल चला, उसको दबा के रखा। अभी जब हम लोगों को पता चला कि ये मामला क्या है, तो पता चला कि दब चुपके से जो रिपोर्ट वहां पर फाइल की गई और अपने लोगों को ब्रीफ किया गया, लेकिन उसकी कॉपी किसी को नहीं दी गई, इन लोगों को दे दिया गया जिनको देना था। तो इन्होंने अब इनको लगा कि इस प्रकरण को थोड़ा हाईलाइट करो कि मामला एकदम से बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाए। बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है। हर एक स्टेक होल्डर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। सीबीआई अपनी भूमिका प्ले कर रहा है। राजनीतिक पार्टियां बेशर्मी से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। बेशर्मी से, बेखौफ होकर के, बेखौफ होकर के। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। बेशर्मी के साथ इस प्रकरण में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। पुलिस महाराष्ट्र में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। कॉरपोरेट घराने अपनी भूमिका अदा कर रहा है और ठाकरे बॉलीवुड वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इन सबके बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हुआ है कि इस पूरे प्रकरण को दबाना है हमें। दिशा और सुशांत की मृत्यु के मामले को पूरी तरह से वाइप आउट करना है। अगर ये वाइप आउट नहीं हुआ तो ड्रग का राज खुलेगा और फिर ड्रग का राज खुलेगा तो फिर नकली नोटों का राज खुलेगा, फिर तस्करी का राज खुलेगा, पूरे सारे कुकर्म बेपर्दा हो जाएंगे। तो इस दोनों की मौत को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना है। जनता में यह संदेश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इनकी हत्या हुई थी। तो सीबीआई ने तो चुपके से डाल दिया। अब लेकिन इसको प्रोपेगेट कर दो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मीडिया के हमारे बंधु ये सवाल पूछ रहे हैं और पहला सवाल ये पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिली क्लीन चिट और फिर वो ये कह रहे हैं कि आपको कानूनी दांवपेच से आप बाहर चले गए। अभी किसी से कोई क्लीन चिट नहीं मिला है। इन्वेस्टिगेशन करके सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सुपुर्द की है और उस पर सीबीआई कोर्ट को संज्ञान लेना है। उस पर सुनवाई शुरू होगी। सीबीआई कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में भी दिया जा सकता है चैलेंज। हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है चैलेंज। लेकिन सीबीआई का नाम लिया तक नहीं, ना ही एंकर ने और ना ही रिया चक्रवर्ती। क्लीन चिट पे फोकस करना है वेरी मेटिकुलसली। हाउ मच सी इज ए फ्रॉड गर्ल यू कांट इवन इमेजिन। इसकी एक एक चेहरे से जो अब मैंने एक दिन पहले मेरे स्टूडियो में मैंने आपको दिखाया था डॉक्टर अंकित अग्निहोत्री का पॉडकास्ट और उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई शक्ति सुशांत और दिशा की आत्मा को न्याय लेने से रोक नहीं सकता है और जो कोई भी इसमें शामिल है उसको गुनाह की सजा मिलेगी, मिलकर रहेगी। खैर आप कह सकते हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई बात नहीं है। कुछ एस्ट्रोलॉजर तो कुछ बोलते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर कुछ बोलते हैं। खैर उन्होंने लेकिन ये कहा। हम किस बिना पर कह रहे हैं? अब देखिए, एक बड़ा सैटेलाइट चैनल, खुद को प्रतिष्ठित कहने वाला चैनल, वो कैसे प्रचारित करता है कि सुप्रीम कोर्ट से जब आपको क्लीन चिट मिली, ये शब्द था और उस पर उस लड़की ने काउंटर नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है, मुझे सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दी है उसमें ऐसा लगता है कि मेरा
उसमें कोई भूमिका नहीं है, ऐसा सीबीआई ने जांच में कहा है। कोई काउंटर नहीं किया रिया चक्रवर्ती ने। उस क्लीन चिट वाले को बहुत मेटिकुलसली उसी क्लीन चिट शब्द को प्रमोट किया गया, और फिर वो बार-बार कहती है जब मुझे क्लीन चिट मिली तो मुझे खुशी उस तरह से नहीं, मैं हक करके रोई। ये पूरा परिवार, ये जो ये जो रिया चक्रवर्ती है, इसका पूरा परिवार फ्रॉडस्टर है हिम्मत तो भेजो मेरे खिलाफ नोटिस, मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारे फ्रॉड को। इसकी हिम्मत नहीं हुई कि कैमरा पे उस एंकर ने पूछा कि मैं आपकी मां से कुछ पूछना चाहता हूं, कहा नहीं नहीं मम्मी नहीं बोलेगी। और जब वो उसके ऊपर कैमरा गया इसकी मम्मी के ऊपर, तो मम्मी इतनी चालबाजी, अगर फ्रेम टू फ्रेम रखा जाए तो किसी भी साइकियाट्रिस्ट को, वर्ल्ड निनॉन साइकियाट्रिस्ट को बुलाएं तो इनके पूरे चेहरे को पढ़ करके बता सकता है कि ये जो मम्मी थी इसकी, ये मम्मी चाहती थी कि ना ना कुछ मत बोलो, चुप रहो, तुम भी ये बोल करके निकल जाओ, जो बोलना बस इतना बोलो, निकलो। मतलब इसके पूरे में दांव पेच चल रहा था। तो इसने मम्मी को कहा कि नहीं मम्मी मीडिया से बात नहीं करती, मम्मी को नहीं बोलने दिया। कहा कि जब आपको पहली बार बेल मिला जेल में तो क्या हुआ, सुना है कि आपने डांस किया था। कहा जी मैं नागिन डांस मैंने किया था। अब इसकी हिम्मत देखिए, अभी तक इस बात की चर्चा कहीं नहीं थी कि जेल से निकलते हुए डांस किया था रिया चक्रवर्ती ने, नई चीज चढ़ता। ये मैंने कहा ना आपको कि ये चार्ल्स सोबराज को भी फेल कर देगी ये लड़की, चार्ल्स सोबराज को। और ये सब करने के लिए ये पूरा जो तंत्र है, ये जो स्टेक होल्डर जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, मेरे एसएसआर वॉरियर कुछ जो हैं, जो हमसे सबूत मांगते हैं, मैं उनके ऊपर मुझे तरस आती है, उनके बुद्धि पर, उनके विवेक पर मुझे तरस आती है। उनको ये नहीं मालूम है कि किसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। अरे ऐसे मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ाई चल रही है जिसने एजेंसी को मैनेज किया है, जिसने बड़े बड़े रसूखदार पॉलिटिकल ऑफिस को मैनेज किया है, उनके साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। सब कुछ दांव पर लगा करके लड़ रहा हूं, और उनकी हिमाकत नहीं हो रही है कि क्यूबाइब नेटवर्क की तरफ आंख भी उठा करके देखे। अरे उनके यार को मैंने निशाने पर लिया है, जो पैसे के बल पर खेलता है, उनको लिया है मैंने निशाने पर। हिमाकत नहीं है कि क्यूबाइब नेटवर्क की तरफ आंख उठा करके देखे। इसी युवा में मुझे बुला लेते, मैं पूछ लेता, और मैं तो कई बार चुनौती दिया हूं। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं रिया चक्रवर्ती को कि पूरी दुनिया को छोड़ दो, जो तुमसे सवाल पूछते हैं, आओ क्यूबाइब नेटवर्क पे, बोलो, मेरे सवालों का कुछ जवाब दो। हिम्मत है तो जवाब दो। बोलो सतीश मान सिंधे को जवाब देने के लिए, अपने वकील को बोलो, अगर हिम्मत है सतीश मान सिंधे को तो बोलो जवाब देने के लिए। नहीं दोगी। मित्रों, जेल में जब इसे बेल मिला तो रिया चक्रवर्ती ने पहली बार कहा कि मैंने नागिन डांस की, नागिन नागिन डांस किया रिया चक्रवर्ती ने। जिसके होने वाले पति लिव इन में रहने वाले, उनकी मृत्यु हो जाएगी, कितनी भी बड़ी भी खुशी मिलेगी, कितनी भी बड़ी खुशी मिले, वो नागिन डांस करेगी जेल में। और कह रही है कि जेल के अंदर वाले बड़े अच्छे हैं, जेल के बाहर वाले बहुत। फिलॉसफी देखिए, इनका दर्शन देखिए, और कविता देखिए इन्होंने क्या लिखी थी। इतनी निर्लज्ज ब्रांडिंग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। 2 टके के लिए, 2 पैसे के लिए। और स्पॉन्सर कौन कर रहा है पीछे से? उसी मीडिया समूह के जो प्रोडक्ट हैं वो स्पॉन्सर कर रहा है। अद्भुत बात है। उसी मीडिया समूह का वो, उसी समूह का वो चैनल है, उसी समूह के 2-3 प्रोडक्ट उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और आखिर क्या है इसमें, रिया चक्रवर्ती में क्या खास है जो रिया चक्रवर्ती को ला करके बेचा जा रहा है, रिया चक्रवर्ती की ब्रांडिंग की जा रही है? क्या खास है जो इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स लग गए हैं रिया चक्रवर्ती को बचाओ, और वो उसको, वो बेशर्मी के साथ आकर के कैमरे पर कह रही है कि मैंने नागिन डांस किया। मैं हैरान हूं। आज मैं सुशांत की बहनों से अपील करता हूं कि आप पटना सीबीआई कोर्ट में अपीयर होइए,
10 अक्टूबर को जरूर होइए। अगर आप होंगी नहीं होंगी कोई मतलब नहीं है, हमारे लोग तो अपीयर होंगे ही, हमारे लोग तो संज्ञान ले ही रहे हैं, लेंगे ही लेंगे। इन्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिला, लेकिन बड़ी साफगोई से सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट इनको मिल गया अभी। क्योंकि सीबीआई कहता तो जनता दिग्भ्रमित नहीं होती ना, जनता के मन में यह लगा रहता कि अभी तो सीबीआई ने दिया है, अभी उस पर सुनवाई होनी है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना है, इसलिए पहले ही झूठ बोल दो कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। ये कितने दुख की बात है। और उस पर इस लड़की ने एक बार भी काउंटर नहीं किया, ये नहीं कहा कि सीबीआई से क्लीन चिट मिली। जब मुझे क्लीन चिट मिली तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे वकील से बात करने दो। वकील के माध्यम से इस खबर को फैलाई गई मित्रों। जब हमारे नीलेश ओझा ने इन लोगों से, सारे रिपोर्टर से पूछा कि वो जो सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट क्या आपने देखा है, तो सारे रिपोर्टर ने कहा मैंने नहीं देखा है। तो किसने देखा? तो सतीश मान शिंदे ने बताया है मुझे। मतलब सीबीआई और सतीश मान शिंदे के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही थी। और आज ऑन रिकॉर्ड रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि मैंने अपने वकील से कंफर्म किया और वकील ने मुझे कहा ये बात। समझने बात को? नीलेश ओझा जी ऑन रिकॉर्ड कई मीडिया वालों जिनके खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजा था, उनसे पूछा कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है जिसमें क्लीन चिट की बात हो रही है वो कहां है? ये तो बांद्रा कोर्ट का मामला है, बांद्रा में तो वो क्लीन चिट नहीं, बांद्रा में तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, तो वो क्लीन चिट वाला किधर है, कहां है वो रिपोर्ट? उन लोगों ने, किसी ने कहा नहीं कि मुझे मिला है, सीबीआई ने मुझे दिया है, किसी ने नहीं किया। ये गलत तरीके से सीबीआई ने वहां पर ब्लैक डेट में जाकर के ये किया। जब हम लोगों ने इनसे सवाल पूछना शुरू किया चुपके से, और तब उन सारे रिपोर्टरों ने इन्हें कहा कि सीबीआई ने नहीं बताया है, सीबीआई के हवाले से नहीं आई है, सतीश मान सिंधे की तरफ से आई है। और उसी सतीश मान सिंधे का हवाला ये माननीय रिया चक्रवर्ती अपने ऑन कैमरा में दे रही है कि सतीश मान सिंधे जी ने कंफर्म किया इन्हें। मतलब सतीश मान सिंधे को कैसे कंफर्मेशन हुआ, कैसे कंफर्म हुआ? नीलेश ओझा ने सीबीआई को खत लिखा कि आपने क्लोजर रिपोर्ट जो जमा किया है, हमने केस किया है, हमारा पीआईएल है, आप मुझे एक कॉपी दीजिए, बताइए। कोई जवाब नहीं आया। फिर सतीश मान सिंधे को कैसे चला गया ये जवाब? क्या सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी सुशांत के परिवार वालों को भेज दी थी? फिर सतीश मान सिंधे को कहां से पता चला, किसने बताया? क्या सतीश मान सिंधे को कॉपी दी गई सीबीआई की तरफ से? अब यह सबसे बड़ा सवाल है। फंस गई रिया चक्रवर्ती कैमरे पर सच बोल करके, और इसीलिए इसने कहा कि मेरी मां नहीं बात करना चाहती है। सतीश मान सिंधे को क्या सीबीआई ने ब्रीफ किया? क्या सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी भेजी? और अगर भेजी तो वो बताए सतीश मान सिंधे ने कैसे ब्रीफ किया ये बात कि हाँ, उनको भेज सकता है कॉपी। अगर उनको भेज सकता है तो क्या क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी सुशांत के परिवार वालों को मिला? अगर उन्हें भेजा गया तो क्या सुशांत के परिवार वालों को कॉपी मिली क्या? ये नहीं पता। सुशांत के परिवार वाले तो कह रहे हैं कि मुझे तो कॉपी नहीं है, मैं अभी कोर्ट में गया है, मैं देखूंगा। उनको तो कॉपी नहीं मिली। तो फोन करके सीबीआई वालों ने सतीश मान सिंधे को बोल दिया। लेकिन सुशांत के परिवार वालों की तरफ से कोई मीडिया में खबर नहीं आई कि हाँ सीबीआई की ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। चर्चा है, मैं देखूंगा। विकास सिंह से कहा गया कि हाँ अभी फाइल हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है, फाइल हुआ तो होने दीजिए, उसको देखेंगे, हमारे बेटे देखेंगे, उस फाइल को देखेंगे। हालांकि मैं हैरान हूं। मैंने खुद मैंने खुद सतीश मान सिंधे विकास सिंह से बात करने की कोशिश की, मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने 2-3 बार फोन किया, उनका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा था। मैंने विकास सिंह का एक साक्षात्कार सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम
जल्दी ही सीबीआई के एक्सक्लोजर रिपोर्ट को उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद हम अपना जवाब दाखिल करेंगे। कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती क्लीन चिट की बात को, झूठ को मीडिया वालों के मुंह से बुलवा करके रिया चक्रवर्ती उस पर बयान दे करके रिया की ब्रांडिंग हो रही है, रिया टी शर्ट बेच रही हैं, रिया कपड़े बेच रही हैं, रिया चैप्टर 2 शुरू कर रही हैं। युवा में सिर्फ और सिर्फ रिया मिली इनको। साजिश बहुत गहरी हो रही है मित्रों, लेकिन रिया को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। रिया जेल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ध्यान रहे उनकी ही कुर्सी खतरे में होने वाली है। बहुत गहरी साजिश है, बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं और उनकी कुर्सी खतरे में पड़ने वाली है। मैंने इशारा कर दीजिए, आप समझ लीजिए आप। और बहुत बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनको पता नहीं क्या-क्या दिन देखने को मिलेंगे। अगर वो संभले नहीं, अगर वो संभले नहीं, इस केस में न्याय नहीं हुआ, तो उनको भुगतना पड़ेगा। ये नागिन डांस अभी दिखने को मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो क्लीन चिट का जो नैरेटिव चल रहा है ना, वो चलने नहीं देंगे हम। कोई रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट नहीं मिला है। इनका फ्रॉड एक्सपोज हो गया, ब्रांडिंग करवाई जा रही है। बड़े-बड़े लोग इस लड़की को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पूरा ड्रग कार्टेल एक्सपोज होगा, पूरा बॉलीवुड एक्सपोज होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से इसको ना सिर्फ बचाओ, बल्कि इसकी ब्रांडिंग भी कर दो समाज में। लोगों में भ्रम फैलाओ, लोगों में झूठ फैलाओ। यही झूठ लगातार फैलाया जा रहा है, लेकिन इस झूठ की सीमा खत्म होगी, होगी इसी सितंबर में खत्म होगी। ऊपर वाले सब देख रहे हैं, दिशा और सुशांत की आत्मा सब देख रही है, न्याय मिलेगा। इसलिए इनके जो ये जो झूठा ब्रांडिंग किया गया है, इस ब्रांडिंग का कोई महत्व नहीं है। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़ाई में बने हुए हैं, अदालत में हम लोग बने हुए हैं, कोई क्लीन चिट इसे नहीं मिला है। तो आप धैर्य रख करके इस लड़ाई को लड़ते रहना है, डिगना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।